आज एकादशी व्रत है। इस घर पर किए जाने वाले सरलतम उपाय गुरुजी द्वारा जो बताए गए हैं वही आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगी। इस वीडियो में आपको 5 सर्वोत्तम सरल उपाय जो अभी तक की गुरुजी कितने सालों से चली आ रही कथा और उनकी किताब से ली गई उपाय और साथ ही दीपक से संबंधित भी कई उपाय आज शाम के समय जो घर पर किए जा सकते हैं आप सभी को बतलाना समझाना चाहूँगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी से अनुरोध है मंत्रों का दान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या शिव महापुराण का मूल मंत्र महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स के माध्यम से जरूर से लिखिएगा। महादेव श्री हरि विष्णु सदा सर्वदा खुशियों के भंडार आपके जीवन में भरेंगे, यही प्रार्थना करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आरंभ करते हैं। गुरुजी कहते हैं घर पर सरलतम तरीके से एकादशी हो या अन्य दिनों पर कोई भी व्यक्ति एक बार यह सरल उपाय कर लेता है तो श्रीहरि विष्णु उसे जीवन में एक बार गले लगाते हैं और उसके संकट तुरंत काट देते हैं। बिना एकादशी व्रत के भी यह उपाय सिद्ध उपाय की तरह जाना जाता है। जैसे कि श्रीहरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है तुलसी की पत्ती, तुलसी की लकड़ी, तुलसी की सूखी हुई कोई भी वस्तु, तुलसी की माटी, तुलसी की मंजरी, सभी चीज़ें जो है एकादशी के दिन पूजा को परिपूर्ण करने में सहायक होती हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि सरलतम भाव से एक जो तुलसी की लकड़ी है ना वह तोड़ लेनी है और उसे किसी भी चीज़ में पीस लेना है। या तो मिक्सी में पीस लीजिए या जो है आप सभी इसे जो पत्थर आता है ना जिस पर चंदन को घिसा जाता है उस पर भी आप अगर इसे घिसेंगे तो यह हरी चंदन आपको प्राप्त हो जाएगा। मैंने इसका वीडियो भी आप सभी तक प्रैक्टिकल करके दिखाया है। मैंने स्वयं जो है हरी चंदन कई बार प्रयोग में लिया है। तो आप सभी भी हरी चंदन बनाने की प्रक्रिया प्रैक्टिकल कर देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं वीडियो आपको दे दूँगी। तो आप सभी को जो है शाम के समय या रात्रि भर में घर पर ही हरी चंदन का निर्माण करना है। कुछ इसमें समय नहीं लगता। हरी चंदन बना लीजिए। आपके घर पर श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, लड्डू गोपाल स्वरूप हो, श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप हो या कोई भी उनसे संबंधित मूर्ति प्रतिमा फोटो हो जिसे आप सामान्य सरल तरीके से पूजते हैं, तो एकादशी के दिन हरी चंदन बनाकर आप सभी को उनका सुंदर श्रृंगार करना है। यकीन मानिए तुरंत ही आप देखेंगे कि जीवन में कहाँ किस तरह से किस स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, परंतु परिवर्तन होगा। विश्वास रखिए मेरे श्री हरि विष्णु पर। गृहस्थ जनों को सभी देवी देवताओं का पूजन बराबर करना चाहिए। सभी देवी देवता श्री हरि विष्णु हो या महादेव हो उनकी पूजा का फल तत्काल प्राप्त होता है। तो आप सभी को शाम के समय हरी चंदन बनाकर सुंदर भाव से उनका पूजन अर्चन करना है। यकीन मानिए दुख तकलीफ छूटती चली जाएगी। सरल उपाय है परंतु अनगिनत लाभ हैं। आप सभी को पहला सरल उपाय करना है। मुझे आशा है, उम्मीद है मैं आपको समझा पा रही हूँ। कुछ भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। हरी चंदन को मस्तक पर धारण करने से भी रोग दोष क्रोध पूर्ण रूप से जो है समाप्त होते हैं। नवग्रहों की दशा भी पूर्ण रूप से सुदृढ़ होती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत सरल है। गौमाता अगर आपके घर के आसपास घूमती है ना तो आज दिन है बुधवार। आप सभी को 11 या 21 मूंग की संख्या लेनी है या अपने हाथ की मुट्ठी में मूंग ले सकते हैं। नौकरी के लिए प्रयासरत व्यक्ति, रोग दोष कष्ट से ग्रसित व्यक्ति या विवाह की इच्छा चाहने वाले व्यक्ति को एक हरे मूंग की मुट्ठी जिसमें गुड़ का टुकड़ा और आप सभी को एक बेलपत्र रखना है। 33 कोटि देवी देवता सदा सर्वदा गौमाता के अंदर वास करते हैं। गुरुजी कहते हैं बुधवार के दिन नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी व्यक्ति नंदी महाराज अर्थात बैल को यह हरा मूंग, बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा अपनी मनौती कहते हुए कि मेरा बुध ग्रह कमजोर है, बल बुद्धि विद्या से मैं कमजोर हूँ या जो भी परेशानी है वह कहते हुए नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो खिला देता है बुधवार के दिन, जीवन में आने वाली विपदा सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। यहाँ हमने बात कर ली 2 उपाय की। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को सरलतम तरीके से, हालांकि आगे चल के आपको दीपक का भी उपाय बताऊंगी, उससे पहले आप सभी को एक जल का पात्र ले लेना है। ठीक है, जल का पात्र ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए 11 तुलसी की पत्तियाँ। ध्यान रखिए तुलसी की पत्तियाँ आज तोड़नी नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि स्वयं माँ तुलसी एकादशी का व्रत करती है श्री हरि विष्णु के निवृत्त। तो आप सभी को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, न ही तुलसी की पत्तियां तोड़नी है। पहले से आपकी तुड़ी हुई पत्तियां हैं, श्री हरि विष्णु को समर्पित पत्तियां भी ले सकते हैं, झड़ी हुई पत्तियां भी ले सकते हैं। तो 11 की संख्या में तुलसी की पत्ती लेनी है।
जल का पात्र आपको और एक दीपक लेकर जो जल का पात्र है उसमें आप सभी को तुलसी की 11 पत्तियाँ डाल देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आपको श्री हरि विष्णु के स्वरूप के किसी भी मंदिर में चले जाना है। सबसे पहले घी का दीपक वहाँ लगाए और तुलसी में जो जल रखा हुआ है, जो जल का लोटा, उससे अपनी मनोकामना कहते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में आप सभी को जल का लोटा संपूर्ण रूप से रख देना है। समर्पित नहीं करना, रख देना है। रखने के बाद आप सभी वहाँ पर बैठकर चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, चाहे तो एक माला मंत्र जाप करें, या जो भी सरल प्रक्रिया से पूजन पाठन करते हैं वह कर लीजिए। यह उपाय आप सब कामना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। तो आप सभी को यह जल का पात्र रखने के बाद इसे उठाकर आपको किसी भी पीपल वृक्ष या किसी भी वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, कोई भी पेड़ चुन लीजिए, किसी भी पेड़ पर, वह पेड़ शुद्ध होना चाहिए, जो है परिपूर्ण देव वृक्ष होना चाहिए, उसके नीचे आपको शाम के समय से कर लेना है। सरल उपाय है, लाभ अनगिनत है। इससे पहले चैनल पर अन्य उपाय भी दिए गए हैं, कृपया उस वीडियो को भी देखिए। वह उपाय आपके भाग्य को बदलने के लिए प्रबल क्षमता रखते हैं। यह बात हो गई सरलतम उपाय की। अब बात कर लेते हैं अंत में दीपक के उपाय की। दीपक आप सभी आज एकादशी व्रत के दिन आवश्यक रूप से सबसे पहले, एकादशी जो भक्त करता है वह अपने पितरों को भी तृप्त करता है, ऐसी मान्यता है, शास्त्र विधान है। तो सबसे पहले आप सभी को लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक दीपक जरूर से जो है अपने घर के मटके के पास या जहाँ पर भी पितरों का स्थान दे रखा है अपने घर पर आपको लगाना चाहिए। उसके बाद आप सभी को आज शाम के समय तुलसी माता के आगे भी लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना सुनियोजित गुरुजी ने किया है। वंश वृद्धि करता है और धन है तो उसमें भी वृद्धि करता है लंबी बत्ती का दीपक। सभी दीपक घी की बत्ती के लगेंगे। साथ के साथ आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में, महादेव के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के निवृत्त, और साथ के साथ आप सभी को प्रयास करना है आंवला वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष के नीचे, केला वृक्ष के नीचे। कहने का अर्थ है, हालांकि एकादशी व्रत के दिन इतनी अधिक संख्या में दीपदान हो उतना बेहतर है। न कर पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से इन स्थानों में आप 2-4 स्थान पर भी जाकर कर लेते हैं दीपदान तो अत्यधिक शुभ है। यही कार्य शाम को आपको करना है। एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं या करते हैं तो द्वादशी तिथि पारण के समय आप सभी पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं, या सूखा अनाज एक समय का भोजन पंडित जी के घर पर भेज दीजिएगा, अत्यधिक शुभ होगा। पीले फूलों की माला श्री हरि विष्णु के निवृत्त आज बनाकर उन्हें धारण करवाएं। सुंदर भाव से महादेव के ऊपर कुछ भी समर्पित करें। आज 108 हरा मूंग आप समर्पित कर सकते हैं, 108 पुष्पों से श्रृंगारित कर सकते हैं। विशेष श्रृंगार, विशेष कार्य आज बहुत अधिक लाभ देने वाले होते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।